क्या आप जानते हैं कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की तारीखें नहीं, बल्कि रहस्यों और रोमांच की एक जीती जागती कहानी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी हिस्ट्री पेंटर 100 पर। यहाँ हम इतिहास की धूल जमी परतों को हटाएंगे और बीते कल को समझेंगे, बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से। तो चलिए, समय के पीछे चलते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर का इतिहास भारतीय मध्यकालीन इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है। यद्यपि 5000 शब्दों का विवरण एक पूरी पुस्तक के समान होता है, लेकिन यहाँ मैंने जहांगीर के जीवन, शासन, कला, न्याय और विवादों का एक विस्तृत और व्यापक विश्लेषण स्टॉप एंड फुल समरी तैयार किया है, जो उनके शासनकाल के हर महत्वपूर्ण पहलू को कवर करता है। मुगल सम्राट जहांगीर, शासन, कला और न्याय का विस्तृत इतिहास। एक, प्रारंभिक जीवन और जन्म। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त पंद्रह 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनके पिता महान मुगल सम्राट अकबर थे और माता आमेर की राजकुमारी मरियम उज जमानी जोधाबाई थीं। अकबर ने पुत्र प्राप्ति के लिए सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से मन्नत मांगी थी। उन्हीं के सम्मान में बालक का नाम सलीम रखा गया। अकबर उन्हें प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। सलीम की शिक्षा दीक्षा बहुत ही उच्च स्तर की हुई। उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के साथ साथ सैन्य कला और प्रशासन की शिक्षा ली। अब्दुल रहीम खान ए खाना उनके मुख्य शिक्षक थे। दो, विद्रोह और सत्ता प्राप्ति। सलीम के युवा दिन थोड़े विद्रोही रहे। अपने पिता अकबर के लंबे शासनकाल के दौरान सत्ता की लालसा में उन्होंने 1599 और 1600 में विद्रोह कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने अकबर के नवरत्न अबुल फजल की हत्या भी करवा दी थी। हालांकि अंत में अकबर ने उन्हें माफ कर दिया और 1605 में अपनी मृत्यु से पहले सलीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की की उपाधि धारण कर आगरा के सिंहासन पर बैठे। जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। तीन, न्याय की जंजीर, जंजीरी आदल। जहांगीर को इतिहास में उनके न्याय के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। सत्ता संभालते ही उन्होंने आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना नदी के किनारे स्थित पत्थर के खंभे के बीच एक सोने की जंजीर बंधवाई। इस जंजीर में 60 घंटियां थीं। कोई भी पीड़ित व्यक्ति, चाहे ये नहीं चाहे वह गरीब हो या अमीर, उस जंजीर को खींचकर सीधे सम्राट से न्याय की गुहार लगा सकता था। जहांगीर ने 12 घोषणाएं दस्तूर उल अमल जारी की, जिनका उद्देश्य प्रजा के कष्टों को कम करना था। 4, नूरजहां। मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली महिला जहांगीर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1611 में आया, जब उन्होंने मेहरुन्निसा ईटा नूरजहां से विवाह किया। नूरजहां न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत चतुर, साहसी और राजनीति में कुशल थी। जहांगीर ने उन्हें नूर महल और बाद में नूरजहां कुपन्ना दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। धीरे धीरे शासन की वास्तविक शक्ति नूरजहां के हाथों में आ गई। सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम भी अंकित होने लगा। उन्होंने अपना एक गुट बनाया जिसे झुंता कहा जाता था। 5, सैन्य अभियान और साम्राज्य विस्तार। जहांगीर ने अकबर की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। मेवाड़ की विजय 1615। अकबर जिस मेवाड़ को पूरी तरह नहीं जीत पाए थे, जहांगीर ने शहजादा खुर्रम शाहजहां के जरिए राणा अमर सिंह को संधि के लिए मजबूर किया। यह जहांगीर की बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। दक्षिण विजय, अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। इस जीत के बाद ही खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। कांगड़ा विजय 1620। पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा के किले पर कब्जा करना उनकी एक और महत्वपूर्ण सैन्य सफलता थी। 6, चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। वह कला का इतना बड़ा पारखी था कि उसका दावा था कि वह किसी भी चित्र को देखकर बता सकता था कि किस कलाकार ने आंख बनाई है और किसने भौहें। उनके दरबार में उस्ताद मंसूर, पशु पक्षी विशेषज्ञ और अबुल हसन जैसे महान चित्रकार थे। जहांगीर ने चित्रों में यूरोपीय प्रभाव और प्रकृति चित्रण को बढ़ावा दिया। 7, धार्मिक नीति और विवाद। जहांगीर अपने पिता अकबर की तरह उदारवादी थे, लेकिन कुछ घटनाओं ने विवाद भी पैदा किए। सिख गुरु अर्जुन देव जी,
जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करने के आरोप में उन्होंने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया। इस घटना ने मुगलों और सिखों के बीच स्थायी शत्रुता के बीज बो दिए। हालांकि उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेना और ब्राह्मणों को दान देना जारी रखा। 8 विदेशी संबंध और अंग्रेजों का आगमन। जहांगीर के शासनकाल में ही भारत में अंग्रेजों के कदम पड़े। 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर उनके दरबार में आए। 1615 में सर थॉमस रो आए, जिन्होंने मुगलों से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफलता हासिल की। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की नींव पड़ी। 9 पति और मृत्यु। जहांगीर के अंतिम दिन बीमारी और गृहयुद्ध के साये में बीते। अत्यधिक शराब के सेवन और अस्थमा के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके पुत्रों विशेषकर शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार कश्मीर से लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें लाहौर शिक्का शाहदरा में रावी नदी के तट पर दफनाया गया, जहां उनका भव्य मकबरा स्थित है। जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसने युद्धों से ज्यादा कला, न्याय और बागवानी को महत्व दिया। हालांकि उनके समय में प्रशासनिक पकड़ ढीली हुई, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से यह युग भारत के लिए गौरवशाली रहा। अगर आपको इतिहास का यह पन्ना पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इजी हिस्ट्री 100 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और रोमांचक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए इतिहास को जानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। को जानते हैं।